नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा हिंदी के जो पेपर होता है उसके बारे में। उसमें हम लोग आज बात करेंगे रणनीति कैसे 100 प्लस नंबर लाया जाए। 100 प्लस का मतलब कि 100 से लेके 120 नंबर तक लाया जाए कैसे हिंदी में 150 में, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या रणनीति है, हमने हमारा भी अच्छा नंबर रहता है हिंदी में हमेशा 100 प्लस। तो क्या रणनीति आप सब फॉलो करें कि 100 के ऊपर आपके नंबर रहें, उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो कैसे प्रश्न आते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है पूरे पेपर का, पूरा हम लोग यहाँ पे विस्तार से देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो वीडियो को पहली बार देख रहा हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पहला प्रश्न होता है वह होता है गद्यांश का, दिया रहता है गद्यांश का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर रहता है पहला प्रश्न, जिसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो गद्यांश का भावार्थ लिखना रहता है 5 नंबर का। दूसरा यहीं से कोई प्रश्न दे देगा किसी लाइन को उठा के, या कि उसका भाव कोई भी प्रश्न में जो भी अर्थ होगा कि इसका अर्थ क्या होगा किसी शब्द का, 5 नंबर का। और 3 रेखांकित पंक्तियां होती हैं, उनकी व्याख्या करना रहेगा 20 नंबर में रहेगा। जिनमें 3 रेखांकित पंक्तियां रहती उनकी व्याख्या को करना रहेगा 20 नंबर का। यह हो जाता है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हम देखें तो संक्षेपण रहता है गद्यांश का, 30 नंबर का भी रहता है। उसमें शीर्षक लिखना रहेगा आपको, कोई प्रश्न यहाँ पे दे देगा 5 नंबर में, और गद्यांश का संक्षेपण होता है 20 नंबर का। तीसरा प्रश्न रहेगा पत्र से 20 नंबर का। चौथा रहेगा विलोम 10 नंबर का। पांचवा रहता है, 5 में का खा रहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय 5-5 नंबर के। छठा रहता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द 10 नंबर का। सातवां प्रश्न आता है जिसमें 2 खंड होते हैं का और खा। वाक्यों को शुद्ध करना 5 नंबर का। वर्तनी का संशोधन 5 नंबर का। आठवां रहता मुहावरा, लोकोक्ति, अर्थ और उनका प्रयोग 30 नंबर का। तो इस तरह से यह हो गया 8वां मुहावरा एवं लोकोक्ति, अर्थ और उनका प्रयोग 30 नंबर का। तो इस तरह से 8 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे, पूरा स्ट्रक्चर। और कैसे इन सबको हम लोग करें कि अधिक नंबर मिले, तो सबसे पहले हम ग्रामर पोर्शन में देखते हैं कितने नंबर ग्रामर आ रहा है। अगर हम पहले और दूसरे प्रश्न को निकाल दें जो 30-30 नंबर का है, तो 60 नंबर अगर हम निकाल दें तो 90 नंबर बचता है 150 में। यह ग्रामर पोर्शन होता। और यहाँ से आप 85 प्लस ला सकते हैं। 85 प्लस नंबर आप ग्रामर के पोर्शन से 90 में से ला सकते हैं। और इस 60 में ला सकते हैं कम से कम, आप समझ लीजिए 40 नंबर, 40 से लेके 40 नंबर तक आप ला सकते हैं। 35 से 40 यहाँ से ला सकते हैं, बड़े आराम से लाया जा सकता है। जिससे हो जाएंगे आपको 110, 120, अब इसके आसपास प्रश्न पहुँच सकता है। अगर यहाँ पे 90, 80 प्लस, 85 प्लस अगर आपको ज़्यादा लगे तो 80 तो आप बहुत अच्छे से अगर कर रहे हैं बहुत आराम से ला सकते हैं 80 नंबर। तो अगर हम गद्यांश का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर देखें तो गद्यांश का भावार्थ, यहाँ से आप 5 नंबर अगर करेंगे तो यहाँ से आप 3 नंबर ला सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई प्रश्न आपको है तो यहाँ से आप कम से कम 2 से 3 नंबर ला सकते हैं। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या अगर आप अच्छे से करते हैं, और इन सब का सारा मैं कैसे करता हूँ, मेरे क्या नोट्स हैं, इसी चैनल पे आपको आने वाले दिनों में उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा के बाद सब कुछ अपलोड कर दिया जाएगा। सारे रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कैसे करते हैं, भावार्थ कैसे लिखते हैं, हर एक चीज़ का सब कुछ वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा टेक आईएएस पे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और रेखांकित पंक्तियों की जो व्याख्या होती, 3 व्याख्याएं होती हैं, वहाँ से आप कम से कम मान के चलिए 12 से लेके 15 नंबर ला सकते हैं। 12 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, समझ लीजिए। उसी प्रकार से संक्षेपण होता, शीर्षक लिख के आप अच्छा शीर्षक लिख ले जाएंगे, उचित शीर्षक 5 में 5 ला सकते हैं, 4 नंबर यहाँ से ला सकते हैं। इसका भी जो भी प्रश्न होगा 3 नंबर ला सकते हैं, 4 नंबर ला सकते हैं। गद्यांश का संक्षेपण आपको मालूम होगा कि 1/3 होगा। जो भी गद्यांश आपका दिया रहेगा आपको सारे वर्ड गिन लेने हैं। अगर मान लो 120 वर्ड का है गद्यांश, तो आपको 1/3 करके कितने को लिखना है, 40 में। प्लस माइनस आप 4 से 6 वर्ड आपको अगर प्लस माइनस हो जाता है, 3 से 5 वर्ड, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इतना आप करके यहाँ से आप कम से कम समझ लीजिए 3 नंबर यहाँ आपको मिल जा रहा है 4 शीर्षक से। तो अगर यहाँ से आपको 10 भी मिल जा रहा है या 12 मिल जा रहा है, तब यह भी आप समझ लीजिए 20 के आसपास पहुँच जाएंगे। पत्र में
जगह कम रहती है, तो यहाँ पे सावधानी आप बरतेंगे पेपर में जब जाएँगे। यूपीपीसीएस को पहले से ही बता दे रहा हूँ, यूपीपीसीएस में जब सबसे कम जगह दी रहती है वो पत्र लेखन में ही रहती है। तो दोनों पत्रों को हिसाब से लिखेंगे और यहाँ एकदम अगर आप व्यवस्थित लिख ले जाते हैं तो समझ लीजिए 18 नंबर तक आप ला सकते हैं। 15 से 18 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। विलोम में आप 10 का 10 ला सकते हैं, उपसर्ग में आप 5 का 5 ला सकते हैं अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। उपसर्ग का मैंने एक वीडियो पूरा अपलोड कर दिया है, अगर उसी को कर ले जाते हैं तो सारे के सारे प्रश्न आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं। उपसर्ग का आप जानते ही हैं, जो शब्द पहले लग जाता है वही उपसर्ग होता है। जैसे आपको कोई भी आप जैसे कि एक एग्जाम्पल सुपुत्र आप ले लीजिए, आया हुआ या 2021 पेपर में सुपुत्र में कह रहा उपसर्ग क्या है, तो भाई इसको अगर हम खोल देते हैं तो सुधन पुत्र हो जाएगा। तो जो आगे लग जाता है वही उपसर्ग होता है, 1 नंबर का आपका बन जाता है। तो इस तरह से प्रश्न आएंगे, बहुत सिंपल आते हैं, तो आप इनको देख लेंगे। 5 नंबर यहाँ से 5 के 5 पूरे लाया जा सकता है। प्रत्यय जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं, इसका ही 5 नंबर 5 के 5 नंबर लाया जा सकता है। उसी तरह से वाक्यांशों के लिए एक शब्द 10 नंबर का होता है, और आपको बता दूं 10 नंबर का होता है और 5 दिया रहेगा तो 2 इंटू 5 रहता है, एक 5 का रहता है। एक प्रश्न जो होता है 2 नंबर का रहता है, 5 पर रहेंगे तो 5 इंटू 2 10 नंबर का। तो आप ये 10 के 10 यहाँ से ला सकते हैं। और बहुत ही मतलब कि आप अगर बहुत मतलब कि समझ लीजिए कोई बहुत कठिन शब्द नहीं रहते हैं, आप अच्छे से ग्रामर पोर्शन पर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आपका 100% आप 100+ में आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से 10 नंबर यहाँ पे तो हो जाएगा। तो ग्रामर पोर्शन का जो 90 नंबर, इसको नहीं छोड़ना है, इसको आपको एकदम व्यवस्थित सब कर लेना है। ऑथेंटिक बुक से करना है, ऑथेंटिक सोर्स से करना है, और बाकी हम अपने चैनल पे खुद करवा देंगे इस बार 2023 मेंस के लिए। तो 10 नंबर यहाँ से फिर वाक्यांशों को शुद्ध करना, अगर आपको शुद्ध करना का भी अच्छे से अभ्यास किए हैं तो 5 नंबर कहीं नहीं गया आपका। उसके बाद वर्तनी का शुद्ध संशोधन तो आपके अभ्यास के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो यहाँ से भी आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं। उसके बाद जो अंतिम टॉपिक होता है 30 नंबर का, यह होता मुहावरा, लोकोक्ति, अर्थ और उनका प्रयोग। तो मुहावरे में सबसे पहले अर्थ लिखना पड़ेगा, फिर उसका वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा, और मुहावरे में भी जो जगह रहती है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो अंत में आपको परेशानी हो सकती है। तो मुहावरा और पत्र लेखन प्लस मुहावरा, यह 2 क्वेश्चन करते समय जगह का भी ध्यान रखें कि कहीं जगह आपकी कम ना पड़ जाए, क्योंकि एक निश्चित जगह ही होती है। तो यहाँ से अगर आप 30 में कम से कम आपको लेके 25 से लेके 30 तक, आप यहाँ अगर 25 से 30 या 30 के 300 भी ला सकते हैं, अगर आप अच्छे से मुहावरा कर ले जाए, आपका जो पढ़ा हुआ वही आ जाए, लेकिन आप 25 नंबर का तो यहाँ से कर ही सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें आपका स्कोर देखा जाए, तो अगर हम यहाँ से 25 मान लेते हैं, 5 यहाँ से मान 10 यहाँ से मान ले तो 35 हो जाता है। 10 इसको अगर कर दें तो 45 हो जाता है। अगर 10 हम यहाँ से कर दें तो 45 55 हो जाता है, और 10 यहाँ से कर दें तो 65 हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से 10 कर दें और 18 ही कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 65 10 75 75 83 नंबर आप यहाँ से 90 में से आप कितना निकाल ले जा रहे हैं, 83 नंबर निकाल ले जा रहे हैं। और अगर हम मान लेते हैं वहाँ से सिर्फ आपको 33 34 35 नंबर आपके यहाँ 60 में निकाल पाते हैं, तब भी आप मान लीजिए आप बहुत आराम से चले जाएंगे 115 के आसपास। तो 115 से लेके 120 की स्ट्रेटजी सभी को बना के जानी चाहिए, खासकर जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो मैं आपको बताऊं तो उन्हें हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि हिंदी में हमें 110 प्लस ही रहना है आउट ऑफ 150। इसके लिए मैंने आपको जो बताया, व्यवस्थित आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। आपको ग्रामर पोर्शन जो 90 नंबर का होता है वहाँ से 80+ नंबर खींच के लाना पड़ेगा, तब आप 100+ पार हो पाएंगे। शीर्षक लिखते समय विशेष ध्यान दिया करेंगे,
भावार्थ लिखते समय विशेष ध्यान देंगे। तो इन सबको कैसे भावार्थ लिखें, कैसे कैसे शीर्षक लिखें, कैसे रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करें, कैसे संक्षेपण करें, और पत्र, विलोम, उपसर्ग का वीडियो आज अपलोड ही कर दिया गया। जितना हमने बताया उतना ही अगर आप कर लेंगे तो आपका उसी से काम हो जाएगा। प्रत्यय का ही वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों को शुद्ध करना, यह सभी आपको मिल जाएंगे। तो आप एक बेहतर यही रणनीति है कि कैसे अधिक से अधिक नंबर और कहाँ से यह नंबर निकालें। तो आपको इसी पे काम करना पड़ेगा, बहुत अच्छा आपके स्कोर आएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।